नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। बहुत ही इजी चैप्टर है, टोटली फार्मूला बेस्ड, बिकॉज यही सारे फार्मूलाज आपने 9th में पढ़े। तो सर अभी यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और 2-3 शेप मिलके एक नया कुछ शेप बनेंगे, उसके बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले। तो आपको फार्मूला वही अप्लाई करना है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ जाएगा। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सबसे जो पहला शेप पढ़ा था उसका नाम था क्यूब। ये होता है क्यूब। क्यूब की प्रॉपर्टी पता है बेटा क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। इससे एक और शेप निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड, ठीक है। तीसरा शेप जो आपने पढ़ा था वो होता है कोन। ये कोन ऐसा, ठीक है। चौथा शेप जो आपने पढ़ा था वो क्या होता है? सिलेंडर, बराबर है। आई थिंक सो आपने ये चारों के चार शेप देखे होंगे, नो डाउट। ये सारे जो देखो, मैं स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यूब बोल रहा हूँ। मैं रेक्टेंगल नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यूबॉइड बोल रहा हूँ। मैं ट्राइंगल नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोन बोल रहा हूँ। समझ रहे हो क्यों? बिकॉज वो जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल सारे 2D स्ट्रक्चर्स हैं, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो अभी मैं 3D स्ट्रक्चर बोर्ड पे बना नहीं सकता, इसलिए ऐसे बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा रियलाइज हो। 3D ऐसा 3D पेंटिंग कर नहीं सकता मैं, ठीक है। फोर्थ आपका आएगा स्फीयर। ओके, आप बोलोगे सर ये तो सर्कल है, स्फीयर बनाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। और फिफ्थ आपका क्या आएगा? हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हेमिस्फीयर डन। तो सॉरी 6, ये फिफ्थ है और ये होगा 6। हमको ये 6 शेप पढ़ने, ओके। एक और एक्स्ट्रा नया शेप आएगा, वो लास्ट एक्सरसाइज में आएगा, बट वो हम बाद में। पहले हम ये 6 शेप पढ़ लेते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट? ओके। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सरफेस एरिया बेस्ड है, ठीक है। तो हम ये जो 6 के 6 शेप हैं उसके पहले फॉर्मूलाज लिख लें जो आप लोगों ने 9th में पढ़े हैं, ओके। मान लो कि आपको नहीं पता है तो हम वापस यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो, सबसे पहला शेप कौन सा होगा? हमने अभी देखा शेप कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर यहां पे क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस में फर्क क्या है? कर्व्ड सरफेस मतलब जो आपको दिखता है उतना, ओके। कर्व्ड पार्ट जो होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, ये हमारा सिलेंडर है, तो ये जो कर्व्ड पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला तीनों पार्ट होंगे, ओके। सो वो फॉर्मूलाज हम देखते जाएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। कर्व्ड को हम दूसरा बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑल्सो। सबसे पहला शेप है क्यूब, ठीक है। सबसे पहला शेप है क्यूब। दूसरा शेप हम लिखेंगे क्यूबॉइड। तीसरा शेप हम लिखेंगे कोन। चौथा शेप लिखेंगे सिलेंडर। पांचवा शेप लिखेंगे स्फीयर और छठा शेप लिखेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है। जिन जिन को ये आइडिया हो वो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, फटाफट से लिख के बताओ। तो चलो बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से, जिनको आता वो लिखो, ठीक है। चलो, क्यूब का क्या होगा? 4 × A²। ए इज योर साइड, 4, ऊपर और नीचे वाला नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6A², क्योंकि टोटल 6 फेस होते हैं। याद करो अभी मैंने बनाया था, ठीक है। ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस मेरी तरफ और 6th फेस पीछे वाला, ओके। तो जो हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ 4 साइड्स आएंगे, ऊपर नीचे नहीं आएगा। सेम टू सेम क्यूबॉइड में जनरली आप जहां पे बैठे होगे वो रूम जनरली शेप किसका होगा? क्यूबॉइड का ही होगा, ओके। तो क्यूबॉइड का शेप का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b × h, और ये क्या होगा? 2lb + bh + lh। कोन की बात करते हैं, कोन का फॉर्मूला क्या होगा? πr_l, और टोटल सरफेस एरिया πr और l + r, वेयर
एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब ये देखो, ये कौन है ना, तो ये इसको एल बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट। ओके, एल इज स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चेक कर लो, ये आपका आर होगा और ये एच होगा, हाइट ऑफ द कॉन, ये रेडियस ऑफ द कॉन। पाइथागोरस लगाओगे तो एल मिल जाएगा ना। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई आर एच। बात करी थी ना सिलेंडर की, ये मान लो ये पेन, ये मार्कर सिलेंडर है, और ऊपर आपको किसकी तरह दिख रहा है, सर्कल की तरह, नीचे भी सर्कल की तरह, तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर को कहीं से भी देखो सब सेम होता है। और हेमिस्फीयर का क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फीयर जो होता है ना बेटा, मान लो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, बट अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे भी सर्कल दिखेगा, तो सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। सो टोटल मिला के उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा टेबल है और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ये टेबल पे बेस्ड है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, जल्दी से लिख लीजिए, और हम फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते। देखो आपके सामने आ चुका है, मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, लट्टू जिससे हम वो डोरी बांध के पूरा खींचते हैं तो वो घूमने लग जाता है, उसको प्लेइंग टॉप बोलते हैं। ठीक है। एज इज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर, पूरा कलरलेस था। ऑन इट ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, कलर करना था। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, फिगर दिया हुआ है। फिगर कैसा है देख सकते हो, आपके पास ऐसा फिगर है। आप बोलो सर ये तो आइसक्रीम जैसा है, आइसक्रीम नहीं है। ठीक है। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन, द एंटायर टॉप, एंटायर टॉप मतलब देखो टोटल हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द टॉप, डायमीटर ऑफ द टॉप मतलब ये कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे आपके पास कितने शेप दिए हुए हैं, दो शेप दिए हुए हैं। पहला कौन है कोन, और दूसरा कौन है हेमिस्फीयर। अब यहां पे आप देखोगे दोनों का डायमीटर सेम है, तो वो डायमीटर कोन और हेमिस्फीयर दोनों को लगेगा। हाँ, क्योंकि कोन का भी डायमीटर ये और उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, तो दोनों का डायमीटर कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। सो इसकी रेडियस कितनी होगी 3.5/2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी होगी 3.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ बहुत ध्यान से, कि भैया अगर हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो उसकी जो रेडियस होगी तो ये भी उसकी रेडियस ही होगी, तो हेमिस्फीयर की हाइट मतलब उसकी रेडियस ही होगी। सो ये इतना पार्ट कितना है 3.5/2, दैट इज उसको मैं 1.75 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ये रहा देखो हेमिस्फीयर को 1.75 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट 5 है, उसमें से इसकी हाइट 1.75 है, तो हाइट ऑफ द कोन h कितनी होगी 5 माइनस 1.75 होगी। लॉजिकल बात है बेटा, क्योंकि टोटल 5 है उसमें से इसकी हाइट, तो आप बोलो सर हाइट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज रेडियस और हाइट हेमिस्फीयर की सेम होती है, तो माइनस करो तो h की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3.25 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया क्या होगा, मैं इधर जगह छोड़ रहा हूं बिकॉज मुझे कैलकुलेशन करना है, तो देयरफॉर एरिया हमें फाइंड करना है ना, एरिया टू बी कलर्ड, एरिया टू बी कलर्ड। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो बेटा, ये चैप्टर में आपको इमेजिनेशन पार्ट ज़्यादा रखना पड़ेगा। कि मान लो आपके सामने लट्टू है, आपको कलर करना है, मतलब हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया पे और कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया पे, क्योंकि ये कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। ओके, तो दोनों का जो बेस वाला पार्ट तो आएगा नहीं। सो एरिया टू बी कलर्ड इज इक्वल टू क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा पाई आर, सो 2r प्लस एल। एल कहाँ,
इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी। आपको पता है L इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है 1.75, एच कितना है 3.25। ओके, सो 1.75 का स्क्वायर प्लस 3.25 का स्क्वायर। जल्दी से मुझे आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके बताओ। आया आंसर? फाइनली उसको फिर आप रूट करके बताओ। रूट करके देखोगे आंसर आएगा आपका 3.7 सेंटीमीटर, और बाजू में मैं अप्रोक्स लिखूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? श्योर? किसी को कुछ डाउट बेटा? तो आप बोलोगे सर ऐसे कैलकुलेशन हमसे तो जिंदगी में ना हो पाए। डोंट वरी, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और दूसरी बात, सीबीएसई वालों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो भी बच्चों को देखते हैं, समझते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो इजी वाला पार्ट देंगे। ओके, पाई आर 2r प्लस एल, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, कुछ दिया हुआ है, पाई 22/7 लेना है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी आएगी, आप 1.75 भी लिख सकते हो, 3.5/2 भी लिख सकते हो, तो 3.5/2, 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5/2 प्लस एल की वैल्यू 3.7। अब ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और कैंसिल 11, ये 7 और 3.5 कैंसिल 0.5। सो 11 इंटू 0.5, 3.5 प्लस 3.7। सो 11 इंटू 0.5 कितना होगा, 5.5 इंटू ये कितना होगा 7.2। मल्टीप्लाई करो, 5.5 इंटू 7.2 कितना आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाजू में लिखना अप्रोक्स। और हर एक क्वेश्चन के एंड पे आपको उसकी स्टेटमेंट लिखनी कंपलसरी है। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, एग्जांपल 2 देखते हैं। देखो आपके सामने आ चुका है, डायग्राम भी दिया हुआ है। एक आपके पास क्या है, क्यूब है क्यूब। अब उस क्यूब के ऊपर आपने क्या किया है, एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया है, हेमिस्फीयर को सरमाउंट। अब क्यूब की जो साइड होती है वो तो सब साइड सेम होती है 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितने शेप हैं टोटल, 2। एक है क्यूब और दूसरा है हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यूब का साइड कितना है, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मान लो आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। अगर उस क्यूब पूरा आप सरफेस एरिया, आपको पता है कि क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। वेरी गुड, बट है क्या, क्यूब को देख रहे हो तो उसके ऊपर, जैसे मान लो एक क्यूब है, क्यूब का ऊपर वाला पार्ट है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, तो वो जो उतना पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नहीं दिखेगा ना आपको। हेमिस्फीयर के बेस जितना पार्ट है वो तो आपको नहीं दिखेगा, मतलब वो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। वापस समझाता हूं, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि आपको ऊपर वाला पार्ट ही दिख रहा है, बेस नहीं दिख रहा है। बट अगर जैसे ही आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया है तो हेमिस्फीयर ने उतना पार्ट ढक दिया है, दैट इज उसको छुपा दिया है, तो वो हमें पार्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो चलो चेक करते हैं हम, तो क्या आएगा, देख लो आंसर आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस जो छुप गया ना वो पार्ट, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू
साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके 6 साइड हमारी कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7। ये 2.1 आया तो उसकी जगह मैं 21/10 इंटू 21/10 लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाता 2.1 की जगह पे। 5 का स्क्वायर होगा 25 6 जा 150 प्लस 7 और ये कट हो जाएगा 3 से। तो आप बोलोगे सर 10 और 22 भी कट होंगे, कभी करने का नहीं कट। सो ये कितना होगा 22 इंटू 3 इंटू 21 63/100। सो इसका कैलकुलेशन कितना होगा 150 प्लस 22 इंटू 63/100 करो तो जल्दी से 22 इंटू 63 होगा आपका 1386/100, तो आंसर आएगा 13.86। सो ऐड करो तो कितना आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा लिख लिया एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 3 की तरफ आ जाते हैं। क्या दिया हुआ आपके सामने देखो है, और डायग्राम भी दिया हुआ है। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कॉन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर कौन है, ये मान लेते हैं हमारा सिलेंडर है, उसके ऊपर ऐसा कौन बना हुआ है। ठीक है, सब डायमेंशंस दिए हुए हैं। देखो ये कितना है 6 सेंटीमीटर और ये टोटल कितना है 26 सेंटीमीटर। सो ये पार्ट कितना आ जाएगा, लॉजिकल बात है 20 सेंटीमीटर आएगा। अब बेस को देखो, बाजू में फिगर भी दिया हुआ है, बेस का ऐसे फिगर दिया हुआ है, दिया हुआ ना, मतलब ये जो छोटा पार्ट है, ये वाला पार्ट छोटा पार्ट है कि नहीं, उसकी साइज कितनी है, उसकी साइज है 3 सेंटीमीटर और इसकी साइज कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड, देखो अगर आप इसके ऊपर रख दोगे तो इसका बेस वाला पार्ट दैट इज ये वाला पार्ट तो फिर भी दिखेगा ही ना। ओके तो हमें क्या फाइंड करना है कि इस कोन जैसे टॉय को, रॉकेट को हमें कलर करना है। कॉनिकल पोर्शन दैट इज कोन वाला पोर्शन है ना, इसको कौन से कलर से करना है, ऑरेंज। तो ये वाला बेस भी क्या होगा, बेस भी किसका है, कोन का पार्ट है ना बेटा। पूरा कोन कैसा होता है, ऐसा कोन, तो उसका बेस भी होता है। बेस में थोड़ा पार्ट ये दैट इज सिलेंडर ने ढक दिया है, तो ये वाला पार्ट भी ऑरेंज होगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है आप देख सकते हो कि येलो, सिलिंड्रिकल पोर्शन दैट इज ये पोर्शन किससे करना है हमें, येलो से। तो हमारे पास यहाँ पे दो शेप है, पहला कौन है, कोन, और दूसरा है हेमिस्फीयर। चलो कोन की बात करते हैं, तो कोन की ये देखो डायमीटर दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 या 2.5 दोनों बोल सकते हो। इसकी हाइट भी दी हुई है कोन की, देखो तो कितनी है 6 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि कोन के कैलकुलेशन में आपको L चाहिए, तो L का फॉर्मूला क्या होगा, √r² प्लस h²। r² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 2.5 का 6.25, सो इज इक्वल टू 42.25। और मैंने आपको 5 वाले कैलकुलेशन पीछे प्रीवियस चैप्टर्स में बताया है कि 4225 किसका, कौन से नंबर का स्क्वायर 4225 है। तो देखो लास्ट में 25 मतलब वो 5 का होगा। 42 चेक करो कि 6 7 जा 42 होता है कि नहीं, कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन चेक करने का, तो उसमें छोटा नंबर ले लो दैट इज 65 का होगा। बट क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, पॉइंट। सो आंसर क्या आएगा बेटा 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, पक्का। कैसे कैलकुलेशन करते हैं पता चल गया ना बेटा। ओके 6.5 मिल गया। अब हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर, हेमिस्फीयर नहीं है एक्चुअली सिलेंडर है, हाँ सिलेंडर का डायमीटर बताओ 3 सेंटीमीटर। कैपिटल ले रहा हूँ बिकॉज दोनों सेम नहीं है, तो उसका आर कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। देख लो अभी हमने कैलकुलेट करके देखा। सो हम सबसे पहले दैट इज ऑरेंज कलर, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो एरिया ऑरेंज कलर से पेंट करना है इज इक्वल टू क्या होगा, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, ध्यान से सुनना बेटा, मुझे ये सिर्फ इतना पोर्शन करना है, तो प्लस क्या होगा एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन माइनस
एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बेस कौन से शेप का है बेटा, सर्कुलर शेप का है ना, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 या 3.14 चेक करो क्या लेनी है, 3.14 लेना है, 3.14। चलो पाई कॉमन ही निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू 2.5, एल की वैल्यू 6.5, प्लस पाई निकल गया, आर की वैल्यू 2.5 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14। ओके 25 इंटू 65 करके बताओ जल्दी से, चलो 65 इंटू 25, 5 5 जा 25 2 32 0 1 13 5 2 6 1, मतलब 16.25 आएगा। 2.5 का स्क्वायर 6.25 माइनस इसका आएगा 2.25, सो 3.14 इंटू 16.25 प्लस 6.25 माइनस 2.25 4, और 3.14 इंटू 20.25। चलो कैलकुलेशन करके बताओ जितना जल्दी से, कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 63.585। ओके डन। अभी हमें किसको पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड, कौन से कलर से पेंट करना है अभी, येलो। येलो किसको कलर करना है, सिलेंडर को। सो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, प्लस उसका नीचे वाला बेस, ये वाला नहीं आएगा बट ये नीचे वाला तो पार्ट आएगा ना, प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताओ जल्दी से, 2 पाई आर इंटू एच, और एरिया बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो, पाई आर, सो 2h प्लस आर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी लेनी है 1.5, 2 इंटू एच 2 इंटू 20 कितना होगा 40, ठीक है 40, प्लस आर की वैल्यू 1.5, सो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5। सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद बताओ कितना आंसर आएगा, 197.565 465 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बेटा, कैलकुलेशन थोड़े बहुत लेंदी है बट इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा एग्जाम्पल 4 देखो आपके सामने आ चुका है वापस। मयंक मेक अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फियरिकल डिप्रेशन। डायग्राम दिया हुआ है, ये सिलेंडर है और उसमें ऐसा पानी रखने के लिए, बर्ड बाथ मतलब पानी को बर्ड आके वहाँ पे बाथिंग नहीं करेंगे, पानी पीने के लिए बर्ड्स को। अभी गर्मी जैसा है तो आपको भी रखना चाहिए, ठीक है, ताकि पानी पी सके। और वो एक दिन में वापस अगर नहीं पिया जाता है तो फेंक के दूसरा नया भर देना, क्यों, वहाँ पे फिर मॉस्किटोज की ब्रीडिंग ना हो। सो ये करते रहिए, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। यू शुड हेल्प नेचर एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स, ताकि आपको हेल्पफुल हो सके वो। ओके सब कुछ दिया हुआ है। टोटल हाइट कितनी है 1.45 मीटर, और इसका डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस है, हाँ रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अब देखो बर्ड बाथ यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्टैंड भी बनाया है, ठीक है, ऐसा स्टैंड भी बना लिया। ओके हमें क्या करना है, बर्ड बाथ मतलब आप अगर बर्ड बाथ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ऊपर रखने के लिए आप ऐसे देखोगे तो ऊपर से आपको कौन सा शेप दिखेगा, हेमिस्फेरिकल शेप दिखेगा, उसको डिप्रेशन बोलते हैं, हेमिस्फेयर का डिप्रेशन बोलते हैं। भले आप जैसे मैं आइसक्रीम पूरी भरी हुई है, आपने आइसक्रीम को कट किया तो आपको कट किया मतलब बाहर निकाला तो आपको कौन सा शेप दिखेगा, हेमिस्फेयर शेप दिखेगा ना। वो हेमिस्फेयर शेप दिख रहा है बट वो आपको जो चीज दिखे वो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। पहले वो फ्लैट था, अब वो हेमिस्फेरिकल हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा बट उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, दो शेप दिख रहे हैं। सबसे पहला कौन, हेमिस्फीयर दिख रहा है आपको, सबसे पहला हेमिस्फीयर दिख रहा है, और दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको, सिलेंडर।
अगर आप देखने जाओ तो दोनों का रेडियस, ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस क्या होगा 30 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस क्या होगा 30 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट दी हुई है 1.45 मीटर, अगर ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 145 हो जाएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा नहीं ना? आगे सिंप्लीफाई करें। सो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ बर्ड बाथ। एरिया ऑफ बर्ड बाथ क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि नीचे से वो खाली होगा, नीचे से वो खाली होता है, ऊपर से ही ऐसा है, ठीक है, नीचे से सिलेंडर, ऊपर से ऐसा, नीचे से पूरा खाली। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। डन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ, 2 पाई RH। अगर ना पता हो ना तो एक काम करो, आपके पास वो पूरी फॉर्मूला लिस्ट है, ठीक है, बाजू में रख दो ताकि बार बार आप देख सको। घर पे आपके रूम के ऊपर, रूम के सामने चिपका दो ताकि आते जाते आप देख सको, जैसे आपने 8 चैप्टर में किया है, ठीक है, वो 30, 45, 60 वाले रेशियोज और फॉर्मूलाज। सो 2 पाई R प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई R स्क्वायर। सो 2 पाई R कॉमन, सो H प्लस R हो गया। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 30, H की वैल्यू 145 प्लस R की वैल्यू 30। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 175, ये 175 होता है, इसको कट करोगे तो ये आएगा 25, सॉरी 15 और 25, सॉरी 25। अब करो कैलकुलेशन, इसका आंसर आएगा, सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 33,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा? पक्का सही तो जा रहा है, नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम? 25 2 जा 50, 50 इंटू 30 1500, 1500 इंटू 22, ये आ गया आंसर। तो आप बोलो सर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10,000 करो, बराबर है, बट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिख लो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो आपके सामने आ चुका है। क्या दिया हुआ है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। मतलब ये 2 क्यूब है, देख लो, एक क्यूब और ये दूसरा क्यूब, एंड टू एंड ज्वाइंट किया। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास कितना दिया हुआ 64 इज इक्वल टू साइड क्यूब। अब 64 किसका होता है, 4 का क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो देयरफॉर आपकी साइड क्या निकली 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप दोनों 2 क्यूब्स को ज्वाइंट करोगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा आपका, रिजल्टेंट बनेगा क्यूबॉइड। और रिजल्टेंट क्यूबॉइड में उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 4, एक क्यूब और 2 क्यूब दोनों को ऐड करोगे तो 8 सेंटीमीटर। वेरेज उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर ही, क्योंकि एक क्यूब रखा उसके सामने दूसरा क्यूब, तो दोनों की विड्थ तो सेम रहेगी, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट भी क्या रहेगी, एक क्यूब और 2 क्यूब दोनों हाइट भी सेम रहेगी, कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा? हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। सरफेस एरिया मतलब कौन सा, देखो कर्व्ड नहीं बोला इसलिए सरफेस एरिया मतलब टोटली फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 2LB + BH + LH। 2 LB 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 + 8 4 जा 32, 32 + 32 64, 64 and 16 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी, अच्छे देना क्वेश्चन। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके देखो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड ऑन होलो होलो मतलब पता है ना, खाली। आपके और मेरे दिमाग की तरह खाली नहीं है ना दोनों का दिमाग। ओके सो होलो सिलेंडर, सरमाउंटेड ऑन अ होलो हेमिस्फीयर, खाली। क्या दिया हुआ, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब लॉजिकल बात देखो तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर वही सिलेंडर का होगा, वेरी गुड।
एंड द हाइट, टोटल हाइट ऑफ वेसल इज, टोटल हाइट ऑफ वेसल मतलब ये टोटल हाइट कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। ऐसा हमने क्वेश्चन किया है बेटा। तो टोटल हाइट फाइंड करनी है तो हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट, तो ये क्या हो जाएगा उसका रेडियस, तो h प्लस आर, अगर मैं टोटल हाइट में से रेडियस माइनस कर दूं तो मुझे h मिल जाएगा ना। याद आया ऐसा क्वेश्चन किया हमने क्यों? कि अब बोलो सर रेडियस और हाइट कहां सेम, थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया बेटा कि भाई हेमिस्फीयर होता है, उसकी रेडियस ही उसको हाइट की तरह एक्ट करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल दो सरफेस है, पहला सरफेस है सिलेंडर और दूसरा सरफेस है हेमिस्फीयर। सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, सॉरी डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस उसकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, सो उसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखिएगा इसका हाइट, इसकी हाइट क्या होगी, सो टोटल 13 है ना, उसमें से हमें r माइनस करना पड़ेगा, सो 13 माइनस 7 करेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, इजी ना बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम? तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर, इनर मतलब आपको अंदर क्या दिख रहा है, तो अंदर खाली है मतलब आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो अंदर आपको सबसे पहले तो नीचे में क्या दिखेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और साथ क्या दिखेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जल्दी से बता दो बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6, 7 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 14 प्लस इंटू 13, 44 इंटू 13, जल्दी से बताओ 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना सिंपल था। चलो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यहाँ पे दे भी दिया है कि दोनों की रेडियस सेम है, ऐसा शेप है, ठीक है। सो हमारे पास टोटल कितने शेप हैं, टोटल 2, पहला है कॉन और दूसरा है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब कॉन की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और वही की वही रेडियस किसकी होगी, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का काम खत्म, अभी हेमिस्फीयर का काम खत्म, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये देखो ये कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, और कुछ चीज दी हुई है, हाँ दी हुई है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितना होगा 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना है, हाइट ऑफ द कोन, उसको मैं h नाम दे दूं। तो अभी हमने बात करी थी h क्या होगा, टोटल में से हम किसको माइनस करेंगे बेटा, तो इसकी जो रेडियस होगी उसको माइनस कर देंगे तो हमें हाइट मिलेगा -r। सो 15.5 माइनस 3.5, तो h की वैल्यू कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, और अब हमें फाइंड करना है L, क्योंकि जब कोण आता है तब हमें L ही फाइंड करना होगा, √r² प्लस h²। r कितना है हमारा 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 3.5 का स्क्वायर कितना होगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये होगा आपका 156.25। सो L की वैल्यू कितनी आएगी पता है 156.25, 12.5 सेंटीमीटर का होता है। 25 मतलब 5, 156 का 12 इंटू 13, तो उसमें से छोटा नंबर लेने का 12.5 आ गया, उफ खत्म हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या निकालेंगे पाई आर, तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2r। पाई की वैल्यू कुछ दी हुई है, नहीं दी हुई तो क्या लेंगे 22/7। क्यों, बिकॉज r की वैल्यू 3.5 है, सो 3.5। l की वैल्यू कितनी दी हुई है 12.5 प्लस 2, r की वैल्यू 3.5। इस
22/7 इस 3.5 को मैं 35/10 लिख सकता हूँ। 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 7, ये 7 कट हो जाएगा 5, ये कट हो जाएगा 2, ये कट हो जाएगा 11, सो 11 हो गया। 12.5 इंटू 7 सॉरी प्लस 7, सो 19.5। फाइनल कैलकुलेशन करो, 11 इंटू 19.5, सो 11 इंटू 19.5 आपका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो क्या दिया हुआ है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। अब सुनना बेटा ध्यान से, मस्त वाला क्वेश्चन है बहुत ही। ये क्यूब है, उसके ऊपर हमें हेमिस्फीयर रखना है। मान लो ये क्यूब का मैं टॉप फेस ले रहा हूं, ऊपर वाला जो फेस होता है, हमें उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखना है। अब मेरा आपको हाथ दिख रहा है, बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इतना तो हेमिस्फीयर से छोटा, इतना तो ये क्यूब से बड़ा हो जा रहा है। मुझे एग्जैक्टली उस पे आए ना, ऐसा हेमिस्फीयर बनाना है। एग्जैक्टली उस पे आए मतलब ये देखो, ये ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। अगर इससे ज्यादा बनाओगे तो वो बाहर चला जाएगा, इससे छोटा बनाओगे तो अंदर बनाएगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर मतलब ग्रेटेस्ट डायमीटर तो जो साइड होगी वही उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? हमें उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखना है सच दैट के वो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। आप बोलोगे सर कितना भी बड़ा रख लो ना, पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब एग्जैक्टली वो उस पे आना चाहिए। देखो ऐसा, क्लियर हुआ? सो इसका डायमीटर तो हमारे पास एक है क्यूब और दूसरा है हेमिस्फीयर, ठीक है। क्यूब उसकी साइड हमें पता ही है, उसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज अभी हमने बात करी देख लो। और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लो द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हमने ये ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया एग्जांपल में। क्या? तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे। टोटल सरफेस एरिया किसका? TSA ऑफ क्यूब प्लस क्या लेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बट आप देखोगे तो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो क्यूब को ढक दे रहा है। तो जो आपने टोटल सरफेस एरिया लिया था वो तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो आपको दिख नहीं रहा है। सरफेस एरिया मतलब जो आपको दिखे वो, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। सो TSA ऑफ क्यूब क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर, 2 पाई आर माइनस पाई आर मतलब पाई आर स्क्वायर सिर्फ, 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू आर की जगह पे 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल और ये कैंसिल 11। सो 6 इंटू 49 किसी को पता है कितना होगा? 650 था, 300 में से 6 गया तो 294 प्लस 11 इंटू 7 77/2 कितना होता है किसी को पता है? 37.5। दोनों को ऐड करो कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ? 338.5। हाँ कितना आएगा? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। देखो रीड करो बेटा। रीड किया सब लोगों ने? हाँ जी, दिया हुआ है a hemispherical depression is cut from one face of the cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Same to same is जैसा क्वेश्चन, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं।
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डिप्रेशन बोला है ना, हाँ बता रहा हूँ वो डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन मतलब वो नहीं कि जो आपको अगर इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आए, आपका फ्रेंड ना बुलाए, आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना बुलाए, उसको डिप्रेशन नहीं बोलते। यहाँ पे डिप्रेशन मतलब अंदर से उसने निकाला है। जैसे मैंने आपको बताया था आइसक्रीम वाला, अंदर से कट किया, अंदर से कट किया है ऐसा, ऊपर की जगह पे अब अंदर कुछ फर्क आएगा नहीं, क्योंकि पहले वो बल्ज्ड पार्ट बाहर दिख रहा था, अब वो अंदर दिख रहा है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर ये वॉल्यूम होता तो 110% चेंज होता, क्योंकि ये अभी क्यूब में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करेंगे, बट ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब आपको कितना दिख रहा है, तो क्या पार्ट दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बट उसमें जो टोटल सरफेस एरिया का जो हमने बेस लिया था वो तो माइनस करना पड़ेगा। सो आप ऊपर रखो या नीचे लेके जाओ, आप ट्राई करिएगा। आइसक्रीम तो देखी होगी ना, कभी भी खाने जाते हो तो ऐसे निकाल लेता है वो, तो उसमें ऐसा कर्व्ड पार्ट हो जाता है, तो आपको वो पार्ट दिख रहा है ना, तो आपको दिख रहा है मतलब वो उसका क्या हुआ, सरफेस एरिया हुआ। क्लियर हो गया। सो और लेंथ उसकी दी हुई है L। अब यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नाम नहीं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। हमारे पास दो शेप है, पहला शेप है क्यूब का जिसकी साइड है L, और दूसरा शेप है हेमिस्फीयर का और जिसका रेडियस है L, सॉरी डायमीटर है ना, डायमीटर वही का वही उसका डायमीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर उसकी साइड थी, तो वही का वही उसका डायमीटर हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, उसका रेडियस हो जाएगा L/2। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो TSA ऑफ क्यूब कितना होगा 6 × L² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2πr² और माइनस πr²। तो ये हो जाएगा आपका 6L² प्लस ये हो जाएगा आपका πr²। 6L² प्लस पाई, आर की जगह पे बेटा, आर की जगह पे देखो ये पता चला ना 2πr में से πr गया तो πr² बचा। अब आर की जगह पे L/2 पुट कर दो, तो 6 × L² प्लस πL²/4, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा L²। तो यहाँ पे बचा 6 प्लस यहाँ पे क्या बचा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। L के फॉर्मेट में रखो, डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके लिए भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। कैप्सूल तो देखी होगी आपने सब लोगों ने, ऐसी प्लास्टिक की छोटी कैप्सूल आती है, उसका शेप कुछ ऐसा होता है कि नहीं ऐसा से, हाँ सब लोगों को ऐसा लगता है वो सिलेंडर है ना, ना ना बेटा, वो एक्चुअली 3 पार्ट से बना हुआ है, ठीक है, सिलेंडर बीच में और आजू बाजू हेमिस्फीयर, ठीक है। डायमेंशन दिए हुए देख सकते हो आप फिगर में, डायमेंशन दिए हुए, टोटल उसकी लेंथ कितनी है 14 मिलीमीटर और डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर। अब ये जो डायमीटर है वो हेमिस्फीयर के लिए भी काम आएगा और सिलेंडर के लिए भी। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने शेप हैं, 2 शेप हैं, पहला है हेमिस्फीयर और दूसरा है सिलेंडर। अब वापस देखो, जब हेमिस्फीयर आता है और हाइट आता है तो ये पार्ट कितना होगा उसका r, और ये पार्ट भी कितना होगा r। सो हमें जो ये पार्ट फाइंड करना है वो 14 में से 2r को माइनस कर दूं ना, इतनी लेंथ में से ये 2r को माइनस कर दूं। सबसे पहले हम डायमीटर देखते हैं 5 mm, सो रेडियस क्या होगा 5/2 mm या आप 2.5 mm भी बोल सकते हो। सिलेंडर, उसके लिए भी डायमीटर तो सेम रहेगा और रेडियस भी क्या रहेगा 5/2 mm या फिर उसको 2.5 mm बोल सकते हो। बट अगर मुझे हाइट चाहिए तो 14 माइनस r कितना होगा 2r, पता चला बेटा। सो 14 माइनस 2r मतलब 2 × डायमीटर वो 5 होगा, दैट इज क्या हो जाएगा 9 mm। समझ में आया, क्योंकि रेडियस 2.5 है तो डायमीटर 2r मतलब उसका डायमीटर। सो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में रीड करो, फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आपको क्या दिख रहा है, सरफेस एरिया मतलब आपको कौन सा एरिया दिख रहा है। तो मुझे तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है।
और इस साइड दोनों साइड मुझे हेमिस्फीयर दिख रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, देखो तो बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना। सो 2 पाई आर कॉमन निकाल लो, यहां पे बचेगा एच, 2 निकल गया तो बचा 2, पाई निकल गया, एक आर निकल गया तो बचा दूसरा आर 2। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, कुछ दिया हुआ है ना जी ना, तो 22/7 ही लो। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5/2 ले लो। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 ले लो, प्लस 2r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 ले लो। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 22/7 इंटू 5, और 9 + 5 कितना होता है, इंटू 14। सो ये कट कर दो 2, 5 2 10 एंड 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट अगर नहीं लिखा ना 0 मार्क्स, फिर मत बोलेगा सर हमें मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं, ठीक है, पक्का श्योर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे बेटा। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are, height is 2.1 mm and diameter 4 मीटर, मिलीमीटर नहीं मीटर। तो लॉजिकल बात देखो बेटा, जो डायमीटर सिलेंडर का है वही डायमीटर किसका होगा, कोन का होगा। बहुत ही बढ़िया। और क्या दिया हुआ, एंड द स्लैंटेड, वाह भगवान की ये सबसे अच्छी बात, स्लैंटेड दी हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2.8 mm। क्यों, बिकॉज 1 ऑफ कैलकुलेट L इज इक्वल टू √r² प्लस h²। वैसे भी आपको स्क्वायरिंग, एडिशन और उसके बाद स्क्वायर रूट, तो वो आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उससे बेटर दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पे। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ओके, कैनवास यूज कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमारे पास 2 सरफेस है, पहले कोन है और दूसरा है सिलेंडर। लॉजिकल बात देखो तो दोनों का डायमीटर 4 मीटर, इसका भी डायमीटर 4 मीटर, तो इसकी रेडियस 2 मीटर और इसकी रेडियस 2 मीटर। सिलेंडर के लिए हमें हाइट चाहिएगी 2.1 मीटर, वेरी गुड, और इसके लिए हमें एल चाहिएगा 2.8 मीटर। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग टेंट। सो क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन बताओ क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, पाई आर कॉमन, एल प्लस 2h। क्लियर हो गया। सो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 2, एल की वैल्यू है 2.8 प्लस 2, एच की वैल्यू है 2.1। सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी है बेटा, देखो मैं कॉमन इसलिए निकाल रहा हूं बाकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो 22 इंटू 2/7 इंटू 2.8 प्लस 4.2, 2.8 प्लस 4.2 कितना होगा बेटा, जल्दी से बताओ, 7 होगा, अपॉन 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा चाहिएगा। और क्या बोला है आगे पता है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। एक चीज और देखो, नोट लिखी हुई है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, वो कैनवास से कवर्ड नहीं होता है। सो हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट कितना दिया हुआ है 500 रुपया, इंटू एरिया कितना दिया हुआ 44, तो 40 इंटू 500 20,000 प्लस 2,000, तो आंसर आएगा 22,000 रुपीज। ठीक है, 22,000 रुपीज इतना हमें खर्चा लगेगा। क्लियर हो गया। चलो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से बेटा अच्छे से लिख लो। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। सबसे पहले आप सिलेंडर बनाओ, मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सिलेंडर बना लिया, ओके।
अब इस सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। ये है 2.4 सेंटीमीटर और ये है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें से कोण को निकालना है सच दैट कि उसकी हाइट भी कितनी हो, कोण की हाइट भी कितनी हो 2.5 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर भी कितना हो 1.4 सेंटीमीटर, वो निकाल लेना। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने फोर्थ और फिफ्थ किया था, डिप्रेशन वाला निकाल लिया, बट एरिया तो आपको दिख रहा है। यहां पे बच्चे वापस वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या करेंगे पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऐसा नहीं करना। दूसरी बात, जो मोस्ट एम्पियन फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर मतलब नीचे वाला पार्ट होगा, हॉलो नहीं है, सॉलिड है। सो यहां पे आपको सबसे पहले तो दो शेप्स हैं वो लिख लो, सिलेंडर और कोन। सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी उसका आधा। इसकी भी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस उसका आधा। अब हमें यहाँ पे L चाहिएगा क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे। सो क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 0.7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना दिया हुआ है 2.4 का स्क्वायर। अगर आप इसको दोनों को कैलकुलेशन करोगे तो 6.25 आएगा, आंसर आएगा 2.5। क्योंकि ये याद कर लो ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट 24 और 7 का क्या होता है 25, तो दोनों को एक एक पॉइंट है तो लगा दो 2.5। अब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर वो भी याद रखना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है हमें। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जल्दी से बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर होगा, CSA ऑफ प्लस बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कोन का CSA ऑफ कोन। समझ में आया। CSA ऑफ सिलेंडर नीचे वाला भी दिखेगा और साइड में। क्यों नीचे वाला क्यों दिखेगा, बिकॉज सॉलिड लिखा हुआ है, वो अंडरलाइन करते जाना, नोट लिखते जाना, बाजू में अलग एक पेन की अलग कलर वाली पेन लेके वहां पे साइड में नोट बनाते जाने का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। CSA ऑफ सिलेंडर बताओ 2πRh, बेस ऑफ सिलेंडर बताओ πr स्क्वायर और CSA ऑफ कोन बताओ πr। सब में से कॉमन निकलेगा πr। सो यहाँ पे क्या बचेगा 2h, यहाँ पे बचेगा r और यहाँ पे बचेगा l। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7 मतलब 7/10 लिखूंगा। 2 h कितना दिया हुआ है 2.4 प्लस r 0.7 प्लस l 2.5, ये 7 कैंसिल। सो 22/10 कट मत करियो, ठीक है। 2 × 2.4 कितना होगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 22/10 इंटू, अब ध्यान से सुनना बेटा, 0.7 प्लस 2.5 कितना होगा 3.2, 3.2 इंटू 4.8 कितना होगा 8 होगा। सो 22 इंटू 8 कितना होगा 178/10 मतलब 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें कहाँ पे निकालना है, हमें टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर 176 होगा, 170 तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। क्वेश्चन में बोला है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए, वरना हम नहीं कर रहे। क्लियर हो गया पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी। आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग मतलब निकाल लिया, स्कूप, आइसक्रीम स्कूप बोला जाता है, उसका रीजन ही वही है क्योंकि उसको निकालना है। स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है ना, तो यहां से भी निकाला और यहां से भी निकाला, स्कूपिंग, ठीक है। एज शोन इन फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसकी बेस 3.5 है। तो एक चीज बताओ, जो हेमिस्फीयर निकाला उसकी भी बेस 3.5 होगी ना, क्योंकि उतने ही शेप का निकाल रहे, उतने ही साइज का निकाल रहे। फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल।
अब बर्ड बाथ वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, ऐसा ही उसमें ऊपर ही था, अब यहां पे नीचे भी है। सो यहां पे हमारे पास दो शेप है, पहला है हेमिस्फीयर और दूसरा है सिलेंडर। हेमिस्फीयर की रेडियस ही आएगी 3.5 सेंटीमीटर और सिलेंडर की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में आप देख सकते हो आपको क्या दिखेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या दिखेगा 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दो है ना, ऊपर नीचे दोनों है। अब CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या निकालोगे 2 पाई आर, तो बचेगा यहां पे h प्लस यहां से 2 पाई आर कॉमन निकल गया, क्या बचा 2r। 2 पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 3.5, 3.5 को मैं 7/2 लिख लूं, ठीक है, इंटू h की जगह पे 10 प्लस 2 इंटू r की जगह पे 3.5, 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 22 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 10 प्लस 2 इंटू 3.5 7, सो 22 इंटू 17, जल्दी से करके बताओ 22 इंटू 17 कितना होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेटा यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस इजी, ओनली फॉर्मूला पुट करना है और कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई गया मार्क्स। ये चैप्टर और इससे आगे वाला बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूला 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 है। हाँ, इसमें आपकी टेस्टिंग किसकी होगी पता है, 6th 7th 8th 9th में आपने जितना मैथ्स पढ़ा है ना उसकी टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सीखा होगा, इसके लिए। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करो। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आते तो आपको कैलकुलेशन दिमाग में फिट हो जाएंगे, आपको फिर साइड में कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वो करना पड़ेगा, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए बेटा नहीं पढ़ रहे हो ना, पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ो। ओके बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। टेक केयर बेटा।